हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 फर्स्ट, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कूलाम का नियम, आवेश और आवेश संरक्षण, और आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो लेट अस स्टार्ट पॉइंट नंबर 1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 करने के बाद आप डॉक्टर बने या इंजीनियर या आगे कुछ भी प्रोग्रेस करें तो उसके लिए आपका इंग्लिश से वास्ता पढ़ने वाला है। तो इसलिए आपको इंग्लिश की हेडिंग और इंग्लिश के वर्ड्स भी आपको ध्यान में रखना होगा, ताकि 12 के बाद जब आप इंग्लिश में देखें तो आप वहाँ पे चौंके नहीं कि अरे ये क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो लेट अस स्टार्ट आज का पॉइंट नंबर 1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आराम से पूरा फार्मूला देखिएगा। पहले हम आपको सिर्फ समझाएंगे, और समझाने के बाद जब आपको इतना अच्छा समझ में आ जाएगा कि आप उसकी परिभाषा, डेफिनेशन खुद लिख सकें, तब हम लोग मिलके उसकी परिभाषा लिखेंगे। समझना पहले, लिखना बाद में। तो जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए ये कोई आवेश है Q1। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज। तो आपने सुना होगा कक्षा 9-10 से, अब आप कक्षा 12 में आ चुके हैं, कि जहाँ पे भी वैद्युत आवेश होता है, नोट दिस पॉइंट, जहाँ पे भी वैद्युत आवेश होता है वहाँ पे क्या उत्पन्न होता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर यह आवेश है तो क्या पैदा हो जाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए हम लोगों ने रख दिया एक दूसरा आवेश Q0, और ये भी कैसा है? पॉजिटिव। और जो हमने Q1 लिया था ये भी कैसा था? पॉजिटिव। तो जब वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरा आवेश हमने Q0 रखा तो इसे हम बोलेंगे परीक्षण आवेश। क्यों बोलेंगे परीक्षण आवेश? क्योंकि इसकी वजह से हम टेस्ट करने वाले हैं, परीक्षण करने वाले हैं। तो Q1 आवेश जब था तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और उसमें हमने रख दिया एक दूसरा आवेश Q0। तो ये Q0 क्या करेगा? इस Q1 की वजह से बल का अनुभव करेगा। किसका अनुभव करेगा? बल का। और आप जानते हैं दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, अगर आवेश एक जैसे चिन्ह के हैं, मतलब सेम चार्ज हैं, तो बल होता है प्रतिकर्षण का। और अगर आवेश विपरीत हैं, दिस मीन्स दोनों चार्ज अपोजिट हैं, तो जो बल होता है वो होता है आकर्षण का। तो यहाँ पे दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों धनात्मक हैं, एक जैसे चिन्ह के आवेश हैं, तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण का बल। थोड़ा सा चित्र सही बनाते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे आपका हो गया Q1 आवेश। अब इस Q1 आवेश के कारण एक निश्चित सीमा में पैदा होगा एक विद्युत क्षेत्र, और उस विद्युत क्षेत्र में मान लो ये दूसरा आवेश रखा है +Q0। तो ये +Q0 आवेश जो है इस Q1 के कारण एक प्रतिकर्षण बल फील करेगा, महसूस करेगा। हमने इन दोनों को मिला दिया, मान लिया इसके बीच की दूरी r है। तो जो प्रतिकर्षण बल, अब ये Q0 Q1 की वजह से कौन सा बल अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जो ये बल की दिशा है Q0 पर Q1 की वजह से, माइंड Q0 पर
Q1 की वजह से जो प्रतिकर्षण बल F लगेगा इधर, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो बल की दिशा में ही होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बल की दिशा में ही होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर होगी। लेकिन अगर इसी जगह पर ये प्लस Q1 है आवेश, और दूसरा आवेश जो आप ले रहे हैं Q0, ये कैसा है? माइनस है। अब आवेश कैसे हैं? विपरीत चिन्ह के। तो अब जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो Q0 की दिशा में नहीं होगी, Q0 के विपरीत होगी। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि जब आवेश सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में होती है, मीन्स Q0 की दिशा में होती है। लेकिन जब आवेश विपरीत होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आवेश के विपरीत होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो Q0 आवेश है, अब मेन पॉइंट पे आ जाइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है ये बराबर किसके होती है? तो यहाँ पे जो परीक्षण आवेश Q0 है, इस पे क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है। हमने मान लिया कि वो बल कितना है? F। तो बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे निशान लगा देंगे वेक्टर का, और इस पर भी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या है? एक सदिश राशि है, और बल भी क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। अब अगर हम कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखें तो ये किस पे डिपेंड है? बल और आवेश पर। ऊपर है F, F का मतलब न्यूटन, और नीचे है Q, Q आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बन जाता है न्यूटन प्रति कूलाम, या आप इसको बोल सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम लिखिए या वोल्ट प्रति मीटर लिखिए, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक सेम है, एक ही बात है। तो अब आप अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो आप कैसे लिखेंगे उसका हम तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे और ये साथ में चित्र और ये व्यंजक बनाएंगे। कैसे लिखेंगे? हमने यहाँ पे डैश लिखा, बना दिया, ये हेडिंग पड़ी हुई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। यहाँ भी हमने लिखा यदि किसी आवेश Q1 के कारण, किसी आवेश Q1 के कारण उत्पन्न, किसी आवेश Q1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 रखें, तो Q0 पर Q1 के कारण लगने वाले वैद्युत बल F तथा Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। या कैसी राशि है?
सदिश राशि है। फिर सूत्र आप लिख देंगे कौन सा, ये वाला, E बराबर F अपान Q। इसको ब्लॉक कर देंगे लिख के, आगे लिख देंगे मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। बस आप इतना लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर आप आराम से बना लेंगे अगर पेपर में आता है। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ये फिगर बनाएंगे, ये थ्योरी लिखेंगे, इतना आप लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी अच्छे से वहाँ पे तैयार हो जाएगी, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर। अगर ये दिया हो कि किसी दी हुई दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोई भी दूरी हो, चाहे r दूरी हो तो r रखेंगे, x दूरी हो तो x रखेंगे। तो हम अगला पॉइंट अपना डालते हैं, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। वीडियो आप पॉज करके देखिएगा, आराम से नोट करिएगा, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका दूसरा पॉइंट है, मान लिया हमने दूरी कितनी ले ली, r मीटर दूरी पर, r मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, r मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, व्यंजक मतलब सूत्र, फार्मूला। अब हम निकालेंगे कि r मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप लोग जो देख रहे हैं ये, तो इसको यूपी बोर्ड के बच्चे भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, स्पेशली यूपी बोर्ड के, एमपी बोर्ड के और बिहार बोर्ड के। हिंदी मीडियम के बच्चे बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। और चैप्टर ख़त्म होने पर हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में वो कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो 100% आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो लेट अस स्टार्ट। r मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो मान लीजिए ये कोई आवेश है Q1, तो आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस वैद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया एक दूसरा परीक्षण आवेश Q0, और ये मान लिया गया कि दोनों जो है एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब यहाँ पे हमने ये लिया कि r दूरी पर स्थित ये बिंदु कौन सा हमने मान लिया, P है। इस P बिंदु पर हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अभी आपने देखा कि जो आवेश, जब दोनों आवेश सेम हैं, सेम का मतलब एक जैसे चिन्ह के, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, इसकी दिशा किधर होगी, आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में। ये वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। E पर ये निशान वेक्टर का इसलिए बना देते हैं क्योंकि वेक्टर कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो सबसे पहले देखिएगा कि इस Q0 पर Q1 के कारण क्या लगेगा, एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल, मीन्स वैद्युत बल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, इसको A पॉइंट मान लेते हैं,
और इसको P पॉइंट। माना बिंदु A पर प्लस Q1 आवेश है और एक परीक्षण आवेश कहाँ पर है? बिंदु P पर, और परीक्षण आवेश का नाम क्या है? Q0 है। और यहाँ पे जो आपकी AP है, AP बराबर कितना है? R मीटर, यानी आवेशों के बीच की दूरी R मीटर है। और P बिंदु पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो जब बिंदु A पर Q1 आवेश है और परीक्षण आवेश Q0 पर रखा हुआ है, Q0 बिंदु P पर रखा हुआ है, तो Q0 पर Q1 के कारण क्या लगेगा? बल लगेगा। तो हमने लिखा Q0 पर Q1 के कारण, Q0 पर किसके कारण? Q1 के कारण लगने वाला बल F बराबर क्या होता है? कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। तो Q1 का मतलब Q1 और Q2 की जगह पे 0 Q0 और बटे R², तो दूरी यहाँ पे आ रही है। तो ये F का मान आ गया। लेकिन अभी हमने क्या सीखा? परंतु E बराबर क्या होता है? F/Q। E बराबर F/Q। आगे बराबर लगा दिया, ये क्या है? F की जगह पर ये F का मान रख दीजिए। और F के नीचे क्या है? Q0। अभी हमने सूत्र पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर F/Q0। तो बटे F की जगह पे F का मान यहाँ से रख दिया, नीचे क्या है? Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो आपका E बराबर क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बटे R²। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ। कैसा? R दूरी पर, जब किसी दी हुई दूरी पर आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछा जाए तो आप लिखेंगे कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1/R²। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो सूत्र होते हैं, एक E बराबर F/Q और एक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R²। अगर दिया है बल का मान और आवेश तो लगाएंगे E बराबर F/Q, और अगर दी हुई है दूरी तो न्यूमेरिकल लगाते वक्त यूज करेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1/R²। आज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो समझने में, कोई भी टॉपिक क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं। पढ़ाने में कमी हो, आप हमारी शिकायत हमसे ही कर सकते हैं, सब कुछ चलेगा। तो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हैं 8318271366। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट क्लियर ना हो, या आप कॉल करके भी अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहें तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, और इसके सभी पार्ट चैप्टर 1 के ख़त्म होने पर लास्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस चैप्टर का वो कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यूपी बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। तो तब तक के लिए मिलते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।